बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप देखेंगे क्या होती है। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देखती है। तो इधर मैंने लिखा हुआ है इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखती है, मतलब लार्ज करके देखती है। उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब इधर वर्ड लगा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें एक से ज़्यादा लेंस यूज़ होते हैं। तो अभी चूंकि इसमें एक लेंस यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इट कंसिस्ट ऑन वन कन्वेक्स लेंस एंड इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसका प्रिंसिपल देखने लगे हैं, तो प्रिंसिपल समझने के लिए हमें डायग्राम पे जाना पड़ेगा। ये मैंने रे डायग्राम बनाई हुई है। रे डायग्राम कैसे बनाई, यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस कंसिडर किया है और इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा। ये मैं कहता हूँ ये प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पे सेंटर है, इस सेंटर का नाम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं या सिंपल सेंटर कहते हैं। और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस लाइन है, इस एक्स एक्सिस लाइन का नाम रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। या तो ये एक्स एक्सिस है या इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इसका सेंटर है लेंस का, और लेंस के सेंटर का नाम रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और जहाँ पे लाइट फोकस करती है उसको नाम रखते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये इसको एफ से लिख दिया। और इधर भी फोकस पॉइंट और दूसरी दोनों तरफ फोकस पॉइंट होता है। अब लेट करते हैं कि ये फोकस पॉइंट के इनसाइड ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ये जो मैंने एरो हेड लगाया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पॉइंट के इनसाइड, या यूँ कह लें सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यही मैंने इधर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज कैसे बनेगा देखिएगा। अब मैं लेट करता हूँ, ये जो रे आ रही है फर्स्ट इस एरो हेड मीन ऑब्जेक्ट से, ये फर्स्ट रे आई और यहाँ से ये क्या कर गई, यहाँ बेंड कर गई और ये बेंड करके यानी डिफ्रैक्ट कर गई और ये फोकस पॉइंट से पास की। अब सेकंड रे सपोज करते हैं ये सेंटर से पास करती है। वैसे तो बहुत सारी रेस आ रही होंगी इस पूरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, लेकिन हमने टू कंसिडर की। फर्स्ट हेड से ये कंसिडर की और ये फोकस पॉइंट से पास की, दूसरी भी हेड से आई और ये सेंटर से पास की। और अब ये देखें ये रेस इधर तो डिवर्ज हो रही हैं। डिवर्ज मीन ये तो अवे हो रही हैं, ये वे होती जा रही हैं, ये तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो इमेज नहीं इधर बनेगा। ठीक है, ये तो वे होती जा रही हैं। तो इसका इमेज बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, इन रेज को बैक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इधर से दोनों को बैक एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। जहाँ पे मीट करेंगी ये यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। ठीक, अब देखें इमेज ये जो बन रहा है ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट स्मॉल है लेकिन इसका इमेज क्या आ रहा है, वेरी लार्ज आ रहा है। तो ये कौन का आ रहा है, लेंस का आ रहा है। अब देखें ये जो इमेज हमने बनाया ये किसकी वजह से बना, डॉटी लाइन से बना रहे हैं, तो इसलिए इस इमेज को कहेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअल इमेज इधर नहीं बनता। ये तो हम क्या कर रहे हैं, खुद डॉटी लाइन से वर्चुअली ड्रा कर रहे हैं। वर्चुअल मीन ख्याली तौर पे ड्रा कर रहे हैं। एक्चुअली इसको इधर बनना चाहिए लेकिन इधर हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉटी लाइन से ड्रा करके मिला रहे हैं और ये इमेज बन रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया वर्चुअल इमेज। और यही मैंने इधर लिखा हुआ है, क्या होगा जब प्लेस करेंगे फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, इरेक्ट मीन हेड, ऑब्जेक्ट का हेड अपवर्ड है तो इमेज का हेड भी क्या होगा, अपवर्ड होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जब टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कि एरो इधर बन रहा था और रियल इमेज होगा, मतलब रियल इमेज का मतलब टू रेस वाकई इधर मिल रही थी और रिवर्स इन्वर्ट बन रहा था। हेड ऊपर था ऑब्जेक्ट का और इमेज का हेड डाउनवर्ड था, जो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था। लेकिन इधर क्या हो रहा है, हेड भी अपवर्ड और इमेज का हेड भी अपवर्ड, ऑब्जेक्ट का हेड भी अपवर्ड, मतलब इरेक्ट होगा। और डॉटी लाइन से बना रहे हैं तो ये वर्चुअल होगा। लास्ट टाइम जो बनाया था वो लाइट रियली मीट कर रही थी यहाँ पे, तो उसको रियल इमेज कहेंगे। लेकिन आज डॉटी लाइन से हम खुद ड्रा कर रहे हैं तो इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। अब ये जो डायग्राम हमने ड्रा की ना, इसको सिंपलेस्ट वे में मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। ये भी हमने लास्ट टाइम देखी थी। लेट करें ये आई है और आई से ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है इसको ओ से लिख लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का आई के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम किससे लिख लेंगे, स्मॉल डी से लिख देंगे। और स्मॉल डी किसको कहते हैं, नियर पॉइंट, और ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आई के नियर अब लेंस रख दिया। लेंस मीन क्या रख दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप रख दी। अब देखें ये यहाँ पे लेंस रख दिया और अब ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे रख दिया,
लेंस के पास रख दिया। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था, यानी 25 सेंटीमीटर पे था, नियर पॉइंट पे था। अब जो ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे ले गए, आई के नियर ले गए, और आई के पास क्या पड़ा हुआ, लेंस पड़ा हुआ है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप पड़ी हुई। अब इस ऑब्जेक्ट को इस सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका इमेज जो बन रहा है, ये वाला इमेज बन रहा है, ये इरेक्ट इमेज बन रहा है, यानी वही ये डायग्राम, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा है, और इरेक्ट हेड अपवर्ड है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का हेड भी अपवर्ड है, तो इरेक्ट इमेज बन गया। अब देखें पहले ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था, 25 सेंटीमीटर, यानी डीप डिस्टेंस पे था। अब ऑब्जेक्ट को पास ले गए आई के, और लेंस से देखा, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा। अब जो इसका इमेज बन रहा है, इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, या मतलब ये नियर पॉइंट पे बन रहा है। तो पहले जब ऑब्जेक्ट की जो प्रीवियस पोजीशन थी वो 25 सेंटीमीटर पे थी, यानी नियर पॉइंट पे डी पे थी। अब ऑब्जेक्ट को क्लोज ले गए, लेंस के आई के पास ले गए, तो इमेज जो बनेगा, तो अब इमेज जो बन रहा है वो भी कहाँ पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे बन रहा है, मतलब डी पे बन रहा है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब चलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा की फाइंड करनी है वैल्यू, तो इसके लिए हम टेन अल्फा यूज़ करेंगे। टेन अल्फा का जनरल जो फार्मूला होता है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अल्फा इधर एंगल बन रहा है, तो अल्फा के बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ओ लिख दिया, और ये बेस ये वाली साइड आ रही है, इसको हम बेस कहेंगे, और ये जो बेस आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, ये डी के इक्वल आ रही है, मतलब नियर पॉइंट के इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे डी लिख दिया बेस की जगह, तो ओवर डी हो गया। अब टेन अल्फा की जगह अल्फा लिख दिया। अल्फा इसलिए लिखा क्योंकि जब एंगल स्मॉल हो तो टेन अल्फा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, तो वही एंगल आ जाता है। एंगल स्मॉल हो तो टेन अल्फा लेने से वही एंगल आ जाता है, तो इसलिए ये लिख दिया। अब अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू ओवर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम बीटा की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बीटा की वैल्यू देखते हैं, तो ये देखें, ये बीटा एंगल वो होता है जो इमेज से रे आने वाली एंगल बनाती है। अब इमेज से, ये इमेज है, इमेज से जो रे आ रही है आई तक या लेंस तक, इससे जो एंगल बन रहा है इसको बीटा कहेंगे, और ये जो इमेज का साइज है इसको हम आई से लिखेंगे। अब देखें ये बीटा लगाते हैं फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो एंगल के बिल्कुल अगेंस्ट जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर आई बनेगा, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आई लिख दिया, और यहाँ पे बेस कौन सी साइड बनेगी, ये साइड बेस बनेगी। ठीक है, तो ये बेस साइड कितनी है, आपको बताया था इमेज भी कहाँ पे बनता है, नियर पॉइंट पे बनता है। जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था प्रीवियस पोजीशन पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था इमेज भी उतने पे बनता है, यानी ये डिस्टेंस कितना है, डी है, तो इधर बेस की जगह क्या लिख दिया, डी लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया आई ओवर डी। और टेन बीटा की जगह बीटा लिख दिया, क्योंकि एंगल जब स्मॉल हो तो उसका टेन ले तो वही एंगल आ जाता है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख देंगे, क्योंकि एंगल स्मॉल है। अब इधर ये हमने ये बीटा अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब इधर एक ये जनरल सा पॉइंट है क्या, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है, ये है कि अगर हम रेशो ले लें, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज की रेशो लें, और दूसरी तरफ इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की रेशो लें, तो ये इक्वल आती है। अगर हम प्रैक्टिकली ये फाइंड करके देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ इन दोनों की रेशो 3 आ रही है, तो इन दोनों की रेशो भी क्या आएगी, 3 आएगी। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। हम इसको फिर इक्वेशन में पुट करते हैं, साइज ऑफ इमेज को हम आई से लिखते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ओ से लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्यू से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को पी से लिखते हैं। अब ये वैल्यूज हमने लिख दी। अब यहाँ पे ये आगे हम पुट करेंगे। अब देखें ये फॉर्मूला हमने मैग्निफिकेशन का हमने इधर शुरू में इक्वेशन 1 में लिखा, अब ये मैं दोबारा इधर लिख दिया इक्वेशन 1 का फॉर्मूला बीटा ओवर अल्फा। अब बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, आई ओवर डी, अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड की, ओवर डी, ये अभी जो हम फाइंड करके आ रहे हैं। अब पुट की तो यहाँ से डी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई ओवर ओ, और आई ओवर ओ किसके इक्वल है, आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी के इक्वल है। ये जो हमने रेशो कहा कि ये रेशो इक्वल आती है, तो ये आई ओवर ओ क्यू ओवर पी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, आई ओवर ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू ओवर पी आ जाएगा। अब ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। इसी को दोबारा लिखा, और इधर ये जो पी आ रहा है, ये जो क्यू आ रहा है यहाँ पे, ये क्यू की जगह पे डी लिख देंगे। क्यों बोला, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस, यही इमेज का डिस्टेंस है लेंस तक, जिसको क्यू से लिखते हैं, और यही क्या बन रहा है, नियर पॉइंट बन रहा है। नियर पॉइंट को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, यानी क्यू इमेज का डिस्टेंस है लेंस तक क्यू है, और वो उतना ही क्या बन रहा है, नियर पॉइंट डी बन रहा है, तो इसलिए क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये जो क्यू ओवर पी था, तो क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा,
डी आ जाएगा, तो ये डी ओवर पी बन गया। अब लगाते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला बच्चों आपको डायरेक्ट ये याद होगा, ठीक है, मैट्रिक में भी पढ़ा था, इधर डायरेक्ट आपने लिखना है। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और यहाँ पे q की जगह पे हम -d लगाएंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज है। जब वर्चुअल इमेज हो तो इमेज के डिस्टेंस को माइनस से लिखते हैं, और ये कितना आ रहा है -d, क्योंकि इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है तो नियर पॉइंट को d कहते हैं, तो q इज इक्वल टू -d। ठीक है, ये जो इधर लिखा हुआ ना, ये d इज इक्वल टू ये q -q लिख दें, या इसको क्या क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू -d लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये q की जगह हम क्या लगा देंगे, इधर q की जगह हम लगा देंगे -d, तो माइनस ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इन दोनों साइड पे हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा d/f, d/p, और यहाँ पे d/d, और d से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। और d/p किसके इक्वल है, ये हम अभी देख कर आ रहे हैं, ये d/p किसके इक्वल है, ये मैग्नीफिकेशन का बेसिकली ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये d/p की जगह पे हमने m लिख दिया, यानी मैग्नीफिकेशन लिख दिया, और ये वैसे ही आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। अब हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, तो 1 माइनस हो रहा है, तो -1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास m यानी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, d/f प्लस 1, और यहाँ से देखें मैग्नीफिकेशन इन्वर्स आ रही है फोकल लेंथ के, यहाँ पे f फॉर फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, फोकल लेंथ होती क्या है, फोकस पॉइंट और लेंस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकस पॉइंट आ रहा है और ये क्या आ रही है, सेंटर है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो आप देखें मैग्नीफिकेशन एंड फोकल लेंथ दोनों इनवर्स हैं, तो इसका मतलब है अगर फोकल लेंथ स्मॉल होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, लार्ज आएगी। मैग्नीफिकेशन लार्ज आने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट लार्ज होगा। अगर आपके पास ये वैल्यूज़ दी हों, मैं कहता हूँ कि d की वैल्यू 25 है और f की वैल्यू 5 है, तो सॉल्व करें मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, तो आप इधर लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 5 आएगा, और 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती है। अगर वैल्यूज़ दी और d/f की डिवाइड करें, ऐड करें, तो सॉल्व करने से हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाती है। मैग्नीफिकेशन लार्ज, इट मीन्स इमेज लार्ज दिखाई देगा। अगर मैग्नीफिकेशन स्मॉल होगी तो इमेज स्मॉल होगा।